what are the various sectors of Indian economy? We classify our Indian economy sectors into three categories or sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको तीन भागों में बांट लिया। एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरे को हमने बना दिया टेरिटरी सेक्टर। अब जो ये सेक्टर है, अब इनमें डिफरेंसेस क्या है? व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज थ्री सेक्टर्स? फर्स्ट डिफरेंसेस इज दैट प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम क्या कह सकते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। दूसरी चीज अलाइड सर्विस सेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो ये सेकेंडरी द्वितीयक अक्षत्रक है उसको हम या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कह लो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह लो, हम कह सकते हैं। टेरिटरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। जो टेरिटरी सेक्टर है वो किस नाम से जाना जा रहा है? सर्विस सेक्टर से। फर्स्ट सेकंड जो डिफरेंस है अब इसका वो क्या है? प्रोडक्शन को लेकर, एक्टिविटीज को लेकर। प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राइमरी सेक्टर है वो किसी एक वस्तु का निर्माण कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन विद द हेल्प ऑफ लैंड और सोयल। अब इसमें जो लैंड और जो सोयल है वो नेचुरल रिसोर्स हो गई और उसका यूज करके हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, अनाज उत्पादन कर रहे हैं। तो अनाज उत्पादन प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज हो गई। क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर में कहता है सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म वन गुड्स इनटू अनदर गुड्स बाय क्रिएटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम इट। ठीक है कि सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया? एक जो चीज थी, एक जो वस्तु थी, उससे किसी दूसरी वस्तु में तब्दील कर दिया। ठीक है, इन सेकेंडरी सेक्टर वी कन्वर्ट वन गुड्स इनटू अनदर वैल्यूएबल गुड्स। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम शुगर केन वी प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर शुगर। फ्रॉम कॉटन वी प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल्स और क्लोथ। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया कि जो एक वस्तु थी उससे किसी दूसरी वस्तु में चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। जैसे हमने गन्ने से चीनी बना दी, ठीक है, कपास से कपड़ा बना दिया, तो ये क्या हो गया कि जो कपास थी, जो गन्ना था, वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किया गया। ठीक, खेतों में पैदा हुआ, फार्मिंग एक्टिविटीज का हिस्सा था, लेकिन यहां से उठाकर फार्मिंग सेक्टर से हम उसको ले गए मिल्स तक, इंडस्ट्रीज तक, और इन इंडस्ट्रीज में मशीनरी की मदद से हमने उसको ज्यादा एक कीमती और जो महत्वपूर्ण रूप था वो दे दिया। शुगर केन या कॉटन का हम कितना इस्तेमाल कर सकते थे? ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो अब उस प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्शन को हमने इंडस्ट्रीज की हेल्प से किसी वैल्यूएबल फॉर्म में चेंज कर दिया ना। कपड़ा, चीनी हर घर में हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया। क्लियर? टेरिटरी सेक्टर में क्या कह रहा है? टेरिटरी सेक्टर प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर वर्किंग। ये जो दोनों सेक्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों को सेवा दी टेरिटरी ने। इनको बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, कम्युनिकेशन की, ट्रेड की, मार्केट की,
कॉल सेंटर्स की, रोड्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की, बैंक की, बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत थी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, और वो सर्विसेज किसने दी? तीसरे सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है कि इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ ने पूरी कर दी, सर्विस और टेरिटरी सेक्टर ने वो सर्विसेज दे दी इसको, जिससे इनका जो काम था वो आसानी से, सरलता से हो सका। थर्ड, हम कहते हैं कि जो टेक्निक्स है या जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज है उसके हिसाब से इन तीनों में क्या अंतर है? प्राइमरी सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड इन दिस सेक्टर आवर फार्मर्स आर यूज्ड modern tools, traditional technology and inputs. Our farmers are used traditional methods and traditional inputs and tools for doing their farming activity. कि एक तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया। दूसरा कि भाई जो हमारे किसान है वो ट्रेडिशनल जो मेथड था उस तरीके से, या जो ट्रेडिशनल इनपुट्स थे उनकी मदद से आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है ये क्या हो गए? वो सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दीज आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हेयर एम्प्लॉइज और वर्कर्स और लेबरर एंड जो जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पर जो यहाँ में काम करने वाले थे उनको जॉब सिक्योरिटी है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक है। फोर्थ, एक्टिविटीज के हिसाब से मैंने डिफरेंस बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर उसकी एक्टिविटीज कौन कौन सी है, उसमें हम एग्जांपल किस किस का दे सकते हैं? एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। These are the examples of primary sector. खेती करना, पशु पालना, माइनिंग खाद्यान्न बेटा, खान, जैसे कोल माइन है, आयरन माइनिंग है, तो खान होती है माइनिंग। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री होती है पशुपालन, फिशिंग होती मछली पालन। जो ये इस तरह की एक्टिविटीज है हमने किस में शामिल कर दी? प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आ गई? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट, लार्ज कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेशन, दीज आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है कि जहां पे जितनी भी फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, सीधे तौर पर ये सारी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। जितनी भी आज हम फैक्ट्रीज देख रहे हैं, जितनी भी कंपनीज है, ये सारी सेकेंडरी सेक्टर में हमने शामिल कर दी। थर्ड बता रहे हम टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज थी वो सारी शामिल कर दी। सर्विसेज रिलेटेड टू बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन केम इनटू इन दिस सेक्टर। ट्रेड की, इंश्योरेंस, कॉल सेंटर्स की, बैंकिंग की, ये सारी जो एक्टिविटीज थी हमने किसका पार्ट बना दी? ये पार्ट बना दी सर्विस सेक्टर का, टेरिटरी सेक्टर का। उसके बाद एक जो डिफरेंस करने का क्राइटेरिया हमने लिया वो लिया एम्प्लॉयमेंट का, कि वे देश के कितने परसेंट आबादी इन तीनों सेक्टर में से अपनी इनकम चला रही है, कि कहां पर काम कर रही है देश की आबादी। जैसा हम सबने पता है कि भाई मोस्टली इंडियन पीपल अर्न देयर अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मिंग एक्टिविटी। अधिकतर जो हम है वो कहां से अपनी इनकम चला रहे हैं, अपना घर का गुजर बसर कर रहे हैं, वो कर रहे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करके। चाहे कोई प्राइवेट कंपनीज में काम भी करने लग रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है? फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लो कि मैं साथ के साथ में जो एक सर्विस सेक्टर है उसमें भी काम कर रहा हूँ, स्कूल में काम कर रहा हूँ,
और इसके साथ साथ मैं अपने जो खेत है उनको भी संभाल रहा हूं, खेती बाड़ी भी कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या बताया कि सेकेंडरी सेक्टर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द सरप्लस वर्कर्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब ये जो सेक्टर था प्राइमरी सेक्टर, इसके ऊपर लोगों को रोजगार देने का बर्डन आ गया। ठीक है। अब होना ये चाहिए था कि भाई देश 21वीं सदी में है तो लोग खेती बाड़ी से थोड़ा हटकर वो सेकेंडरी या सर्विस सेक्टर में जाए, वहां से अपनी अर्निंग कमाए। लेकिन हो क्या रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर हैज फेल्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सबको रोजगार मिले, इस उसमें ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये फेल हो गया अपने आप। जो टेरिटरी सेक्टर है ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा लगातार। टेरिटरी और सर्विस सेक्टर शेयरिंग इन द एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग रेगुलरली एंड रैपिडली। बड़ी तेजी से जो सर्विस सेक्टर में रोजगार की बात है वो रोजगार दिलाने में सर्विस सेक्टर सक्सेस हो रहा है कि देश की अब बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, देश की बहुत सारी जो जनता है वो सर्विस और टेरिटरी सेक्टर से अपनी अर्निंग कर रही है। क्लियर? अब समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन?